इसके नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये तो भर भर के हैं, जितने बताऊंगा आप लोग अच्छा ये भी है ये भी है ये भी है। और कोई बिगिनर है तो उसको समझ भी नहीं आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में। जो इसका क्लच लीवर है ना उसमें क्या है, एक हल्का सा है ना मार्क है। कभी आधी टंकी होगी तो फुल दिखा देगा, ये पूरी टंकी होगी तो हाफ दिखा देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको कभी भरोसा ही नहीं कर सकते। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि स्प्लेंडर वाले मेरे को आगे मतलब पीछे छोड़ के जा रहे थे। इस बाइक को गर्मी में लद्दाख ही चलाना, दिल्ली मत चलाना। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपको हमने बोला था कि नई वीडियो में मिलते हैं और काफी डिले हो गई ये वीडियो क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा और भी चीजों में बिजी थे एंड और भी वर्क होते हैं ना, तो इस वजह से हम बहुत बिजी थे एंड फाइनली हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो दोस्तों हमें ये बाइक खरीदे हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, तो अब मुझे लगता है कि इसका टाइम आ चुका है कि हम आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स शेयर कर सकूं कि इसकी क्या अच्छी बातें हैं इस बाइक की, क्या बुरी बातें हैं इस बाइक की। तो सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को जो सबसे पहला इसका पॉइंट लगता है वो लगता है कि ये जो बाइक है ना, ये सबसे पहले तो भाई आई कैची है। मतलब कोई भी अगर इस बाइक को देखता है दूर से ही तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कौन सी बाइक है, ठीक है। और उसको रेट भी बताने की हमें जरूरत नहीं है, खुद ही समझ जाता है। हर सेगमेंट का बंदा समझ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी एज का ही बंदा होगा वही, मतलब मेरी एज का पर्सन जो होगा वही समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड मैन भी, कोई बूढ़ा इंसान भी देख रहा है ना 70 साल का, तो वो भी समझ जाता है कि बाइक का रेट क्या है। तो हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कौन सी बाइक है या कौन सा वो है, तो लोग खुद ही जज कर लेते हैं, खुद ही समझ जाते हैं। तो आई कैची तो है बाइक, नो डाउट, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई कैची ये बाइक है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है कि आई कैची है। और सेकंड जो इसकी अच्छी बात है इस बाइक की वो है इसकी स्टेबिलिटी, यानी कि अगर जब मैं बाइक चलाता हूँ 60 या 70 या 80 की स्पीड पे, तो जो ये बाइक चलती है बहुत स्टेबल चलती है, मतलब प्रॉपर ये जमीन से जुड़ के चलती है। तो मतलब मुझे ऐसा गिरने का डर या मे भी हिलने या स्विंग होने का डर नहीं रहता, बहुत स्टेबल बाइक चलती है ये। और जो कंफर्ट है ना भाई इससे सीट का और ओवरऑल बैठने का भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप रोड पे कोई बाइक चलाते हो कभी, तो कोई भी खड्डा आता है या कोई ब्रेकर आएगा तो आपको कमर पे नहीं लगेगा, वो आराम से कंफर्टेबली उसका जो सॉकर से वो ले लेते हैं, और जो सीट भी है वो काफी कंफर्टेबल है, तो बैठने में तो कोई इशू नहीं है। सेकंड पॉइंट जो मेरे को इस बाइक का ये लगता है कि जो इसका क्लच लीवर है ना उसमें क्या है, एक हल्का सा है ना मार्क है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, हमसे ये बाइक जब गिरी थी ना, तो ये बाइक का जो क्लच है वो आधा टूट गया था, क्योंकि जहाँ मार्क है वहां से टूट गया था। तो इससे फायदा ये हुआ कि हम आधे क्लच में ही है ना इस बाइक को लेके आ सके। अगर ये पूरा ही क्लच निकल जाता तो इसको हमें धक्के मारने पड़ते, पर ऐसा नहीं हुआ। आधा क्लच टूटा था तो आधे क्लच में हमने मैनेज कर लिया और लेके आ गए। ये चीज की सबसे बेस्ट लगी मेरे को, क्योंकि हम क्लच टूटने के बाद भी बाइक चला पाए। तो ये मेरे लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक और चीज मैं इसकी हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो बाइक है ना, इसके जो सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर बोल लो या एसेसरीज हो गई, ये हर जगह है। तो हमें क्या कहते हैं, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कहीं बाइक गिर जाए या कुछ हो जाए, अरे कहाँ मिलेगी, क्या कैसे होगा। नहीं, हर जगह इसकी एसेसरीज मिल जाती है। हर जगह बुलेट चल रही है, रॉयल इनफील्ड हर जगह, तो हर जगह इसकी एसेसरीज मिल रही है। तो ये मेरे लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है। हम गए थे क्या कहते हैं सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर का जो रिस्पांस था, वहाँ जो एक्टिविटी थी, इतना बड़ा सर्विस सेंटर था, तो मुझे वही प्लस पॉइंट लगा। मैं होंडा के लिए भी मैं मतलब होंडा की बाइक के लिए भी मैं गया हूँ सर्विस सेंटर होंडा के। वहाँ कुछ नहीं होता, जाके बैठ जाओ एक रूम में और कुछ भी नहीं। रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा सर्विस सेंटर था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, तो इसका सर्विस एक्सपीरियंस भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी दोस्तों अगर आप जैसे सबको पता ही है बुलेट का, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो तो भाई बहुत ही तगड़ी है। मतलब अगर आप इसकी फिट एंड फिनिशिंग देखोगे, कलर्स देखोगे, जिस तरह से पूरा बॉडी जो ओवरऑल पूरा मेटल की बॉडी है, तो पूरा जो बिल्ड क्वालिटी है इस बाइक की बहुत ही तगड़ी है। मतलब कोई फाइबर का पार्ट नहीं है इसके अंदर, सारा मेटल है, तो काफी इसलिए भारी भी होती है और इसलिए स्ट्रॉन्ग भी काफी है ये। अगर मान लो कोई बाइक तुम्हारी ठुकती भी है, किसी में लगती भी है, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, सामने वाले का लॉस होने वाला है। तो ये भी है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक की पॉजिटिव बातें हो गई। अब इसकी नेगेटिव बातें ये बताता हूँ, आई थिंक वो थोड़ी सी ज्यादा है इस बाइक के बारे में, तो चलो वो बताता हूँ मैं आपको। इसके नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये तो भर भर के हैं, जितने बताऊंगा आप लोग अच्छा ये भी है ये भी है ये भी, और 2-3 हो सकता है मेरे को मिस भी हो जाए, इतने ज्यादा इसके नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मैंने इस बाइक को लेते ही महसूस करा वो था इसका हीटिंग। फर्स्ट सर्विस का थोड़ी कम हुई है, पर उससे पहले तो सच बता रहा हूँ, गर्मी में तो मैं इस बाइक को गर्मी में लद्दाख ही चलाना, दिल्ली में चलाना या और कोई स्टेट में चलाना, क्योंकि फट के हाथ में आ जाएगी। मतलब इतनी गर्म होती है ना, इतनी हीट है इस बाइक में, बहुत ज्यादा हीटिंग प्रॉब्लम है। तो वो बहुत नेगेटिव है इसका पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। अगला इसका नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं, पहले तो हीटिंग है बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। अगला नेगेटिव पॉइंट अगर मैं इस बाइक का बताऊं तो सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है वो लगता है इसके अलॉय नहीं है, इसमें ट्यूब टायर है इसमें। अगर कहीं पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे को पता है कि उसका क्या होने वाला है, क्या हालत होने वाली है हम लोगों की। तो वो बहुत नेगेटिव पॉइंट है इस बाइक का, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे को क्या, सभी के लिए है वो, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, इतनी भारी बाइक को धक्का मारना पड़ेगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। और बाकी दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे इस बाइक के अंदर तो कोई भी आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिलता है मीटर के अंदर। तो अगर कोई नया बंदा चलाने वाला है, कोई बिगिनर है, तो उसको समझ भी नहीं आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में, तो वो इसके अंदर थोड़ी दिक्कत है। वैसे अगर एक बार यूज टू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट नहीं है इसके अंदर।
और दोस्तों जो इस बाइक का जो मीटर है ना, उसमें जो पेट्रोल है ना, वो कभी भी ढंग से नहीं बताता कि कितना है। कभी आधी टंकी होगी तो फुल दिखा देगा, ये पूरी टंकी होगी तो हाफ दिखा देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। आपको कभी भरोसा ही नहीं कर सकते इसके आप जो मीटर है उस पर, आपको समझ में नहीं आएगा पेट्रोल कितना है। तो मैं तो कहता हूँ फुल टंकी कराओ और उतना ही करा के रखना, इन्फॉर्मेशन आपको कम मिलेगी देखने में, ज्यादातर फिजिकल चीजें ज्यादा है इसके अंदर। बाकी दोस्तों हमने इसका माइलेज टेस्ट लास्ट वीडियो में किया था और कितना निकला वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। कई बंदों को माइलेज कम लग सकता है, मुझे तो इनफ लगा, बट कई लोगों को कम लग सकता है, तो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इसका माइलेज। अब बाकी 350 का इंजन है तो इतना ही माइलेज मिलेगा आपको, ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते हो। बट मैं एक चीज जब इसको दिल्ली में चला रहा, मतलब सिटी में चला रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये बाइक तो बहुत तेज भाग रही है, बहुत अच्छी बाइक है ये। मैं इसको हाईवे पे लेके गया और पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस था वो फक ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि इस बाइक को चलाने के बाद ना मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि स्प्लेंडर वाले मेरे को आगे मतलब पीछे छोड़ के जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है, बट क्या है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार ये भाग नहीं रही, मतलब 100 के बाद ये भाग नहीं रही, स्पीड इसकी इतनी नहीं है, टॉप एंड नहीं जाती। और हमने उम्मीद भी नहीं करी थी, पर हाईवे पे जरूरत पड़ जाती है तो वहाँ हमें ओवरटेक करने के लिए एंड ऑल चीजों के लिए, तो हमें वहाँ प्रॉब्लम आई थोड़ी सी हाईवे पे। ठीक है, वो मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगा। दूसरा मेरे को एक और मेरे को इसके साथ ये है, 80 के बाद वाइब्रेशन, वो चीज मतलब 80 के बाद जो इस बाइक में वाइब्रेशन थी वो तो मेरे को इतनी ज्यादा दिमाग खराब कर रही थी ना, लॉन्ग टर्म मतलब चलाते चलाते वाइब्रेशन की फील हो रही थी। थोड़ी सी ट्रैवलिंग में नहीं लगेगी, लेकिन अगर जब आप ज्यादा चलाने लगोगे ना तो आपको सच बता रहा हूँ बहुत परेशान करेगी वो वाइब्रेशन। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा ही परेशान करा है उस वाइब्रेशन ने। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं एक और पॉइंट इसका बताना चाहता हूँ, जो ये बाइक है ना, आगे का ब्रेक तो ठीक है, पर पीछे इसमें डिस्क ब्रेक है नहीं, ड्रम ब्रेक है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो सिटी में तो ठीक है, बट वही हाईवे पे है ना, हाईवे पे बहुत सारी चीजें जो है वो बेकार कर देती है ये बाइक। मतलब सिटी के लिए बढ़िया हो जाती है, लेकिन हाईवे में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि ब्रेक मारता हूँ, मतलब यहाँ ब्रेक मारूंगा तो आगे जाके बहुत ज्यादा आगे रुकेगी, तो इसमें जो है वो ड्रम ब्रेक है, तो इस वजह से मतलब आगे डिस्क है पीछे ड्रम है, तो वो थोड़ी सी मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम करते हैं कभी कभी। हाईवे पे तो ज्यादा ही, सिटी में तो ठीक है। और दोस्तों इसका जो वेट है 195 किलो यानी कि 195 किलो। कभी कभार भाई आप ज्यादा चला लेते हो ना बाइक एक दिन में, तो आप उसके बाद थकने लग जाते हो। मतलब मैं तो पर्सनली थकने लग जाता हूँ, मैं क्योंकि वेट ही इतना है तो उसको थोड़ा मूव वगैरह करने में, स्पेशली ट्रैफिक में, तो भी उसके बाद बॉडी बहुत थक जाती है। तो मतलब अगर आप बहुत ज्यादा चला रहे हो तो थोड़ा टाइम बाद आप थक जाओगे बाइक चला के, मतलब मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट थे एंड नेगेटिव पॉइंट थे। ठीक है, तो हमने सारे के सारे बता दिए जो हमने फेस करी है प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ बाइक लीवे, लेकिन जितना भी हुआ है उसमें हमने काफी प्रॉब्लम फेस करी है और काफी सारे फन भी लिए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने हमने प्रॉब्लम बताई ना, ये सारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इस बाइक के सामने। जो इसका फील है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। मतलब मैंने आप लोगों को बता दी है प्रॉब्लम, बट मैं जब इसमें बैठता हूँ चलाता हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक के लिए। तो हम तो अगर आज भी लेनी होगी तो यही बाइक लेंगे। सो मतलब दोस्तों इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर, बट जब आप चलाने लगते हो ना इस बाइक को, जो फीलिंग है ना, वो सारी ये प्रॉब्लम को भूल जाओगे आप। मतलब आपको मजा आने लग जाएगा एक बार चलाने लगोगे तो आप सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे कि इसके अंदर ये नहीं है वो नहीं है। चलेगी तो भाई सब मजा आएगा, और अब मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा ये बाइक खरीदूंगा, क्योंकि भाई बाइक इतनी बढ़िया है। तो गाइस वीडियो जो हो गई वो हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितना कुछ बता सकते थे इस बाइक के बारे में, जितना हमें पता था, वो हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। मतलब जितना हमने फेस करा और जितना हमें समझ आया इस बाइक को, एक्सपीरियंस था हमारा, उस हिसाब से हमने सारी चीजें इसकी बता दी कि क्या है इसमें अच्छा क्या है बुरा। मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ हमारा, और आप है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो, इंक्वायरी कुछ भी आपकी हो बाइक के रेट या कोई भी और चीजों में, तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके बता दो हमें कि आपको उसका टॉप स्पीड देखनी है या आपको हमारा टूर देखना है। इस बाइक के साथ हम टूर करने जाते हैं, कैची धाम जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको वीडियो चाहिए, टूरिंग के चाहिए तो टूरिंग का बताओ, वरना कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो वो बता सकते हो, कमेंट कर दो। बाकी फॉलो कर लो अपने हमारे इंस्टाग्राम को, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा उसका। और इतना ही था वीडियो के लिए, थैंक यू। और दोस्तों जो इसका पेट्रोल का जो पेट्रोल की जो क्या बोलते हैं पेट्रोल वाले को, अनपढ़ लोगों से, अरे वो जो दिखाता है रीडिंग गेज, पेट्रोल गेज क्या बोलते हैं। और दोस्तों ये बाइक जो इसका जो मीटर है ना, कभी सही। हेलो गाइस, तो हेलो गाइस तो आपको हेलो गाइस तो आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और ये वीडियो जो है, हेलो गाइस तो कैसे हो आप लोग। हम तो दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम वापस आ गए वीडियो, क्या बोल रहा है तो दोस्तों